हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हुई थी। तो सोचा आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं इस वैकेंसी के बारे में, इस नई जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हमारा आप लोग देख ही सकते हो, वेबसाइट हमने ओपन की हुई है। डॉक्टर जशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, जो हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश के अंदर सोलन में, तो वहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए अपडेट की गई हैं। तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं, ताकि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा हैं, जो कैंडिडेट इन फॉर्म्स को फिलअप करना चाहते होंगे, पहले ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा और फिर यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन पहले आप लोगों को पूरी एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को टोटल कंडीशंस यहाँ पर जो होती हैं वो बताऊँगा। कितनी पोस्ट हैं, किस हिसाब से पोस्ट हैं, किस तरह आप लोगों को आवेदन करना है, क्या रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा, वो पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करवाई जाएगी। तो आप लोग ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बार ज़रूर यहाँ पर सुनिएगा। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही है। और माफ़ कीजिएगा कि जब मैंने आप लोगों से पहले इन्फॉर्मेशन बताई थी कि बायस परमार यूनिवर्सिटी की आप लोगों की इन्फॉर्मेशन सोलन में निकली है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी काफ़ी ब्रांचेज़ अलग अलग जगह पर हैं। तो ये जो वैकेंसी आप लोगों के लिए है वो नेरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के अंदर रहेगी। ठीक है, तो हमीरपुर के अंदर आप लोगों को पोस्टिंग यहाँ पर दी जाएगी। तो सबसे पहले वाकई इंटरव्यू होगा, यानी कोई लिखित परीक्षा नहीं है। इंटरव्यू के ज़रिए ही आप लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर सेवाएं करने का मौका दिया जाएगा। तो किस तरह की वैकेंसी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यह आप लोगों की जो वैकेंसी है वो आप लोगों की यहाँ पर गेस्ट टीचर की वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, तो डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए ये आप लोगों का लेक्चर रहेगा। बेसिस फॉर द सेकंड सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक सेशन जो 2025-26 का है, जो कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रहेगा। तो 1000 पर लेक्चर का आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा, और मैक्सिमम रुपीज़ 3000 पर डे आप लोगों को यहाँ पर होंगे। विद मैक्सिमम रुपीज़ 42,000 पर मंथ के आप लोगों के यहाँ पर बन जाते हैं इन लेक्चर्स को देने के। ठीक है, तो पर वीक के हिसाब से इस तरह आप लोगों के लेक्चर्स होंगे, वो आप लोग खुद यहाँ पर दे सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है कि वॉक इन इंटरव्यू आप लोगों को अटेंड करना है 27 जनवरी 2026 को। तो इसे हम एक परमानेंट पोस्ट नहीं मान सकते, इसे हम टेम्परेरी बेसिस पोस्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो 27 जनवरी 2026 को ही आप लोगों को जो है वो इस इंटरव्यू को अटेंड करना है। उस समय आप लोगों के पास सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ जो सर्टिफिकेट्स की होती हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। एंटोमोलॉजी होगा, फूड साइंसेज़ की वैकेंसीज़ हैं, बीटेक फूड एंड टेक्नोलॉजी, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की आपकी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। बाकी क्वालिफ़िकेशंस खुद यहाँ पर रीड कर लीजिएगा आप। इससे वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए आप खुद यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उन्हें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर एमएससी आप लोगों की यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। बाकी 10th आप लोगों की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की और फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ रहेंगी। बाकी क्वालिफ़िकेशन इस तरह की है कि कैंडिडेट जो है वो नेट या फिर सेट क्लियर हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो निकलते हैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा, या फिर ऑल इंडिया के ज़रिए नेट जो निकलता है वो आप लोगों का क्लियर हुआ होना चाहिए। और रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास पीएचडी डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। बाकी जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कैंडिडेट इस रेगुलराइजेशन के लिए जॉब क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैकेंसीज आप लोगों की प्योरली ऑन लेक्चर बेस्ड रहेंगी। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर इसमें नहीं किया जाएगा, लेक्चर बेस्ड आप लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आई हुई थी मेरी हमीरपुर की तरफ से। सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता देते हैं।